डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग हैं वो हमारे पास अक्सर ये शिकायत लेके आते हैं कि दिन के टाइम तो हमारा पेशाब करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कि हमने एक बार यूरिन किया और उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमें यूरिन आया, या जब बहुत ज़्यादा हाजत हुई तभी हमें आया। मगर रात का जो वक्त है वो गुजारना, उसको बिताना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि जैसे ही रात को हमारी आँख लगती है या सोने का हमारा पैटर्न है तो उसमें हमें बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, और थोड़ी देर लेटने के साथ ही लगता है कि मसाना जो है बहुत ज़्यादा भर चुका है, अब हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए वाकई ये एक परेशानकुन सूरत हाल होती है। तो उसमें बहुत सारी कंडीशन है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, जो जिनको मैं डिस्कस करना और जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो बच्चों का मामला होता है। ये वीडियो बेसिकली तो एडल्ट्स के लिए एक ही मामले को डिस्कस करने के लिए भी नहीं, मगर बच्चों में एक कंडीशन होती है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, यानी कि बेड वेटिंग, रात के टाइम बिस्तर के ऊपर ही पेशाब का निकल जाना। छोटे बच्चों में मसाने की कमज़ोरी की वजह से ये अलामत बहुत कॉमन होती है, और इसका बिल्कुल बहरहाल इलाज मौजूद होता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग के साथ, साइकोथेरेपी के साथ, पेरेंट्स की ट्रेनिंग के साथ इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। अगर ये मामला सेटल ना हो तो फिर दवाई के साथ भी इसका ऊपर काबू पाया जा सकता है। बच्चों में पेशाब की लीकेज के मिसाल के ऊपर मैं अलग से डिटेल से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम एडल्ट्स के मामले को डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर क्या मामला दरपेश होते हैं जो कि उनको बार बार रात को उठने पर मजबूर करते हैं। नॉक्टर्नल पोलीयूरिया की कंडीशन है इसमें, रात के टाइम यानी कि पेशाब का बहुत ज़्यादा आना। तो उसमें क्या क्या फ़ैक्टर हो सकते हैं। अमूमन बुज़ुर्ग जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। उसमें जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो आदत का होना है, कि हमारी आदत ही ऐसी बन चुकी होती है कि हम रात के टाइम, जब दिन के टाइम तो अपना पैटर्न खाने पीने का नॉर्मल रखा हुआ है, मगर जब रात का वक्त है सोने से पहले पानी बेतहाशा पी लिया, चाय पी ली, स्मोकिंग कर ली। बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहलिक होते हैं वो रात के टाइम जब अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं और जब फिर सो जाते हैं, या रात के टाइम बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि रात को सोने से पहले यूरिन करने के लिए या मसाने को खाली करने जब नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली रात को उनको फिर बार बार उठना पड़ता है। बहुत से लोग इसको नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं अपनी उसमें जजमेंट में। तो उनके लिए इस चीज़ को ट्रेन करके, इस चीज़ से हट के, या रात को सोने से पहले मसाने को खाली करके या सोने से 1-2 घंटे पहले वाटर का इंटेक कम करके इस चीज़ के ऊपर हर सूरत में काबू पाया जा सकता है। ये चीज़ रिवर्सेबल होती है। बहुत सारे लोगों में ऐसे होता है कि मसाना जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है, जो कमज़ोर इन अ सेंस कि उसकी कैपेसिटी डैमेज हो चुकी होती है। कोई ऐसी वजूहत होती है जो कि मसाने का नेक उसमें वीक हो चुका होता है। अमूमन इन मरीज़ों में सुबह के टाइम भी कुछ शिकायत रहती है, मगर रात को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती हैं। बहुत सारे मरीज़ों में जो एजड मर्द होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट का इशू होता है, यानी कि दूध के बढ़ जाने का। दूध के बढ़ जाने की वजह से क्या मामला दरपेश होता है कि थोड़ा सा यूरिन पास करने के बाद भी मसाने में बच रहता है। प्रॉपर तरीके से जब रुकावट की वजह से मसाने में यूरिन नहीं निकल पाएगा तो मसाना बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये लोग जब रात को बेचारे रेस्ट के लिए लेटते हैं तो उनमें मसाना बार बार उनको उठाता है, इरिटेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि उठो यूरिन पास करना है, हाजत आई हुई है और यूरिन पास करना। तो ये लोग सारी रात इसी मिजरी में गुजार देते हैं और कहते हैं कि हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो हम बताइए कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा और एक कंडीशन होती है इसमें, उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। जिन कुछ लोगों का मसाना बहुत सेंसिटिव होता है, इन लोगों में बहुत कॉमन ये शिकायत पाई जाती है कि वो भी बार बार उनको हाजत रहती है। बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें स्पाइसेस हैं, चॉकलेट, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो मरीज़ हैं वो अमूमन दिन के टाइम भी बहुत ज़्यादा पेशाब की शिकायत करते हैं, मगर वो लोग जो रात के टाइम कोला ड्रिंक्स, चॉकलेट शाम के टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको रात के टाइम इसकी शिकायत का बहुत ज़्यादा वो आके इजहार करते हैं कि जी हम ये मसला रात को बहुत ज़्यादा रह रहा है। डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशाब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कंडीशन में होता है, और वो जो है रात को भी उनको बार बार उठने की आदत रहती है, तो वो भी रात को बहुत ज़्यादा पेशाब पास करने की तकलीफ़ से गुजरते हैं। इन डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में, शुगर वाले मरीज़ों में भी उनमें ये मामला दरपेश रहता है बार बार पेशाब करने का रात को। तो ये सारे फैक्टर हैं जब भी रोनमा होते हैं। तो इसमें हम ये कहते हैं कि सबसे पहले मामला, अगर आपकी आदत इस तरह की ख़राब है तो फ़ौरी तौर पे अपनी आदत को चेंज करें। रात के टाइम चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोला वगैरह का इस्तेमाल हर सूरत में बंद करें। सोने से पहले अपने खाने को अच्छी तरह खाली करके सोएं। प्रोस्टेट के मरीज़ अच्छे तरीके से अपनी असेसमेंट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने टेस्ट करवाएं, और अगर उनको दवाई की ज़रूरत है दवाई लें। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी के लिए जो यूरोलॉजिस्ट सर्जन हैं हम लोग जैसे कि इसको डील करते हैं, इनसे रुजू किया जाए ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से डील करें, सर्जिकल ऑप्शन की तरफ गौर करें।
ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए मरीज़ों के लिए ये गुजारिश होती है कि हम उनको कुछ ब्लैडर ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस बताते हैं और अद्वियात बताते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स दवाइयाँ बताते हैं जो कि मसाने की बार बार कॉन्ट्रैक्शन को और हरकत को थोड़ा कंट्रोल में लाते हैं। शुगर वाले मरीज़ों के लिए ये होता है कि शुगर अपनी कंट्रोल में रखें, अगर उनको दवाई की ज़रूरत है या इंसुलिन की ज़रूरत है तो उसको इस्तेमाल करके हर हाल में शुगर के ऊपर कंट्रोल पाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से गुर्दे अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे और आपको रात को बार बार यूरिन करने के लिए उठने की तकलीफ़ से निजात मिल सकती है।